चलिए एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी समाप्त हो जाएगी। लिखिएगा, देखिए पहला फंडा लिख लीजिए, लिखो रसगुल्ला फंडा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो मैंने आपको पिछले 2 घंटे में जो कुछ पढ़ाया है ना, उसका निचोड़ केवल 2 मिनट में। गुरुजी ये काम पहले करना चाहिए था आपको, पर फिर आप समझते नहीं। ठीक है, देखो नंबर फर्स्ट लिखिए, रेपो रेट बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, CRR बढ़ा दी, SLR बढ़ा दी, और OMO जो है आपने, OMO जो है लिखना आपके, OMO जो है इसकी सरकारी प्रतिभूति को बाजार में बेच दिया। अगर ये सारी कंडीशन दोस्तों होती हैं, अगर ये सारी कंडीशन होती हैं तो लिख लीजिएगा, एक बैंक रेट और लिख लो इसमें ना, बैंक रेट बढ़ा दी। अगर सारी कंडीशन होती हैं तो लिखना मार्केट में इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर नियंत्रण होगा। ये सारी कंडीशन अगर होती है, मतलब कोई भी अगर रेट बढ़ाओगे ना, आप चेक करो पीछे, रेपो रेट बढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, CRR बढ़ाया, SLR बढ़ा दिया, और बैंक रेट बढ़ा दिया, OMO के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उनको मार्केट में बेच दिया। सारी कंडीशन में आपने मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई जो है, उसको कंट्रोल करने का काम किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखिए सेकंड पॉइंट, अगर आपने रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, CRR कम कर दिया, SLR कम कर दिया, बैंक रेट कम कर दिया, और OMO में सरकारी प्रतिभूति को बाजार से क्रय कर लिया, खरीद लिया, तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, इन सारी कंडीशन में लिखना आप लोग मंदी से उबारने का काम करेंगे। मंदी से बाहर निकलने का काम जो है इनमें होने वाला है। यही कहानी थी जो मैंने आपको 2 घंटे सुनाई थी, उसका निष्कर्ष यही है ना। कहते हैं ना फिल्म जो है उसका जो क्लाइमैक्स होता है, उसमें गुंडा मर जाता है, हीरो जीत जाता है, इसलिए वो हीरो होता है। बस यही है, गुंडा मर गया, हीरो जीत गया। बाकी सारी कहानी थी जो मैंने सुनाई आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, काम तो यही एग्जाम में काम ही आएगा, पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी जो सफल इंसान है ना, सफलता के बाद मत देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया उन लोगों ने वो आपको देखना है। आपको सिर पर ताज तो दिखाई दिया, पर उसकी सीट पर जो पीछे कील थी वो दिखाई नहीं दी आपको ना, कि वो कांटों के सिंहासन पर बैठा हुआ था। आपको सिंहासन दिखाई दिया है, कांटे दिखाई नहीं दिए। तो ये आपको नोट करना, ठीक है। अगर दोस्तों हम ये काम करते हैं, अगर हम रेपो रेट को बढ़ाते हैं, तो हम मार्केट को टाइट कर रहे हैं। मार्केट में पैसा तो बहुत आ गया है, टाइट कर दो थोड़ा मार्केट को, रेपो रेट बढ़ा दो। तो हम बोलते हैं इसको महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, इसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डियर मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर पूछूं आपसे इसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, जहां पर हम रेट्स को डाउन करते हैं, जहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको थोड़ा सस्ती करते हैं ना, चीप करते हैं, तो इसको बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी। जहां पर हम थोड़ा लूज छोड़ते हैं मार्केट को, रेपो रेट कम कर दी, जो हमारी ब्याज की तरफ को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, जिससे मार्केट को उबार सके वापस से, मंदी कम कर सके, वहां पर डिफ्लेशन को कम कर सके, तो उसके लिए बोलते हैं सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे, ठीक है। तो आज से आप चेक करना, जब भी दोस्तों आपको लगे कि यार इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कम कर दिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो चाह रहा है कि मार्केट वापस से उठ सके, वो चाह रहा है कि मार्केट में थोड़ा महंगाई बढ़े, मार्केट थोड़ा पैसा आ सके, वो चाह रहा है चीप मॉनेटरी पॉलिसी लाना। अगर रेपो रेट को कम करता है, अगर उसको रेपो रेट बढ़ाता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, उसको कंट्रोल करना उसका उद्देश्य है। तो मैंने आपको अब तक जो है इकोनॉमी क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसका क्षेत्र क्या होता है, हमने वो बात करी। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि नेशनल विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, ठीक है। वहीं पर हमने मानव विकास सूचकांक पढ़ लिया। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं किसकी ओर, नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये हमने पढ़ा। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, वो सारी बातें हमने वहां पर की। कहां पर राष्ट्रीय इनकम काउंट नहीं होती है, कौन काउंट करता है राष्ट्रीय इनकम, कौन सी विधि होती है, वो सारी बातें हमारी वहां दोस्तों होगी। उसके बाद मैं दोस्तों आता हूं कहां पर, आपका मॉनेटरी, मैं आता हूं आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। और वहां दोस्तों मैंने आपको जो है हमारा जो मॉनेटरी मार्केट है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको एक तो बैंकिंग सिस्टम पढ़ा दिया, पूरा सारी बैंक भारत की जो थी वो लिखा दी मैंने आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पढ़ा दिया मैंने, उसके क्या क्या काम होते हैं वो आपको लिखा दिया, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो वो पढ़ा दी, उसके टूल्स क्या होते हैं वो पढ़ा दिया, ठीक है। यही दोस्तों आप टॉपिक और लिख लीजिए, इसी के अंदर है, उसको बोलते हैं हम लोग मुद्रा। मैंने आपसे वहां पर कहा था कि मुद्रा में पढ़ाऊंगा आपको, तो मुद्रा में M1, M2, M3, M4 क्या होती है वो आपको लिखा देता हूं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वो होगा कैपिटल मार्केट।